अरे बेटा, कौन करेगा ये सारा काम? अरे बेटा, तुम्हारा बाप करेगा दोनों का। क्या बोल रहे हैं ये? खाने के लिए बोलती है। कब नहीं खाना दिया तेरे को? हैं? कब नहीं दिया? हैं? अरे अरे मनदीप की माँ, मनदीप की माँ, अरे क्या हुआ? अरे क्या हुआ? मनदीप की माँ चक्कर आ गया? हाँ? कोई बात नहीं, तूने सुबह से खाना भी नहीं खाया। हाँ? ये क्या हो रहा है? क्या आशिकी चल रही है तुम्हारी? अरे बेटा कैसी बातें करते हो? शर्म नहीं आती? इस उम्र में क्या करते रहते हो ये? बेटा ये तुम्हारी सास है, इसको चक्कर आ गया, इसको संभाल। जल्दी खड़े हो। सारा काम पढ़ाई कौन करेगा? अरे बेटा, कौन करेगा ये सारा काम? अरे बेटा, तुम्हारा बाप करेगा दोनों का। अरे बेटा इतना मत बोलो, कम से कम ये तो देख लो तुम्हारी सास मुझे ने। कुछ नहीं दिखाई देता, ये ड्रामे करते रहते हो हर वक्त तुम। सुबह से खाना नहीं खाया बेटी, भूख लग रही है तो चक्कर आ गया। एक बार अरे तुम्हें सुबह उठते ही तो खाना खाना होता है और खाना खा के भी तुम्हें चक्कर आ रहे होते हैं। बेटा, कमाल है। अरे बेटा आज हमने खाना नहीं खाया, तबीयत भी खराब है, देखो मेरे से बोला भी नहीं जा रहा। बेटा दो मेरे रोटी। सामने ड्रामे करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? फटाफट काम पे लगो। बेटा बेटा उठाओ, मैं कुछ नहीं सुनने वाली, जल्दी उठाओ। बेटा एक बात बताओ ना, बेटा रुको, मैं इसकी कुछ तबीयत। नहीं सुनने वाली। अरे बेटा इसकी तबीयत ठीक नहीं है, एक लगा रखा तुमने, एक आदमी और लगा लो, हम काम करते तो टाइम पे खाना तो चाहिए ना हमें। क्यों पेड़ पे पैसे उगते हैं क्या? हैं? तुम्हारे माँ बाप मेरा ऐसे ही पति तो हैं। मेरा पति दिन रात मेहनत करके जब वो पैसे लेके आता है। ठीक है बेटी, हम कर लेंगे। जल्दी काम पे लगो। हाँ ठीक है, तुम जाओ, हम कर लेंगे। आ जाते हैं मुंह उठा के। हमने बेटा पाल पोस के बड़ा किया, सोचा उसकी शादी करेंगे। कोई बात नहीं कमला, हमारी किस्मत में ये लिखा था। वो भी लोग हैं जिनकी बहू है उनको चारपाई से नीचे कदम तक रखने नहीं देती, और एक हमारी बहू है हमारे को समय पर खाना तक नहीं देती, हमारे को गालियां तक देती है। कोई बात नहीं, लेकिन इसके बारे में बेटे को बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है? हम कर लेंगे सारा काम। तू एक काम कर, तू आराम से ना, आराम से बैठ जाएगा, बैठ जा, मैं सारा कर लूँगा, मैं तेरा काम भी कर लूँगा। पर मनदीप के बाबू हाँ एकले क्यों करोगे? मैं अपने आप कर लूँगा, तू चिंता मत कर, तू बैठ जा, ठीक है? आपकी भी तो तबीयत खराब हो रही है। नहीं नहीं मैं ठीक हूँ, मैं कर लूँगा सारा काम। हे परमात्मा। अच्छा जी, आराम फरमाया जा रहा है अब तक। ना बेटी, चक्कर आवे थे, कुछ भी ना खा रखा, तड़के थे। कितने ड्रामे करती हो, कितने ड्रामे करती हो हर वक्त? तबीयत खराब है, पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, हर वक्त दर्द ही रहता तुम्हें। बेटी हमारी उम्र तो देख, सारी जिंदगी करे आई ना है हमने। वो देख कितनी देर से वो अकेला काम लगा हुआ है, वो उसको नहीं दर्द होता और तेरे को दर्द होने लग जाता है बार बार में। बेटी उसने 3 टाइम खाना दे, हमने सारे दिन में तो एक बार दे रोटी। खाने के लिए बोलती है। कब नहीं खाना दिया तेरे को? हैं? कब नहीं दिया? हैं? खाना खा के बैठी है, सुबह उठते ही खाना चाहिए। तुम लोगों का तुम्हें पता है कितना खर्चा है? कितना खर्चा है? दर्द हो बेटी, छोड़ दो। नो मना करे बेटी, हमने सारी उम्र मेहनत करके अपना बेटा पढ़ा लिखा के नौकरी लाया है। हमारी उम्र का तो लिहाज कर ले। तेरे भी माँ है, तेरे भी भाई भाभी हैं, जब वे तेरी माँ गला न्यू करें तो। मेरी माँ खाली पढ़ के नहीं खाती, जॉब करती है मेरी माँ। अगर ज्यादा ड्रामे करे ना तो वृद्धाश्रम छोड़ाऊंगी दोनों को। चल शुरू हो जा, हरामखोरी की आदत हो गई है तुम्हें। प्रीति, ए प्रीति बेटी। क्या है? बेटा बेटा हमने सारा काम कर दिया है, अब हमें खाना दे दो। तेरी माँ को बहुत ज़्यादा चक्कर आ गए थे, तबीयत खराब है। ऐसा है, मुझसे तुम दोनों की रोटियां नहीं बनने की। निकलो यहाँ से अभी, बेटा तुरंत निकलो। बेटा आखिर हम जाएंगे कहाँ? बेटा कहीं भी जाओ, बेटा अपना बनाओ, खाओ, कमाओ, कुछ भी करो, यहाँ से निकलो। लेकिन- ये मनुष्यत मुझे आज से बिल्कुल भी नहीं चाहिए। निकलो, अरे बेटा कहाँ जाएंगे हम? निकलो बेटा बेटी अरे इसकी तबीयत ठीक नहीं है बेटा। निकलो, अरे निकलो यहाँ से। बेटा हमारी तबीयत खराब है, और कितने दिन बचे हैं हमारे को बुढ़ापे के 4 दिन जो बचे हैं हमारे बेटे के साथ, हमारे पोते पोतियों के साथ काट ये लेने ज्ञान दो। मत इधर मत दो मुझे। निकलो यहाँ से। अरे बेटा इसकी तबीयत ठीक नहीं यहाँ से। है। अरे कमला माँ, बेटा माँ, क्या हो गया? कुछ नहीं बेटा। प्रीति,
तेरी ये मजाल, मेरे माँ बाप को धक्का दिया तूने। अरे बेटा 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 मनदीप, बहू की कोई भी गलती नहीं है। वो क्या हुआ, तेरी माँ को चक्कर आ गया था तो वो गिर गई थी, बीमार है ना, तबीयत ठीक नहीं है। बहू का कोई दोष नहीं है इसमें। नहीं नहीं पिताजी, मैंने अपनी आंखों से देखा है, प्रीति ने धक्का दिया माँ को जब माँ नीचे गिरी है। और माँ ये बताओ, आपकी तबीयत कैसे खराब हुई? अरे बेटा मनदीप, वो अब उम्र का तकाजा है मनदीप बेटा। के हम बाबू, हाँ और कितना झूठ बोलेगा, बेटा, कितने लोग होएगा। बेटा मनदीप, मैं सच कहूँ तो 4 बजने को आया दोपहर बाद के, और हमने अब तक सुबह से कुछ भी कहने की जरूरत नहीं पिताजी। एक रोटी का टुकड़ा तक नहीं खाया। सुबह से काम कर रहे हैं और ये आज का नहीं रोज का काम है। हमारे को टाइम टाइम पर खाना तक नहीं मिलता, और सुबह से शाम तक हम सारा काम करते हैं, झाड़ू का, पोछे का, बर्तन का, कपड़े का, जानवरों का, सारा। इधर आ तो। वो क्या बोल रहे हैं ये? क्या बोल रहे हैं ये? तू एक बात बता, पूरे घर की जिम्मेवारी तेरे पे सौंप रखी है, तो उसका मतलब ये नहीं कि मेरे माँ बाप को परेशान करेगी। मैं आज के दिन जो भी कमाऊं हूं तो इनकी वजह से कमाऊं हूं, ठीक है? इन्होंने पढ़ाया लिखाया, पुलिस में भर्ती कराया, और तू मेरे माँ बाप को परेशान करती है। एक काम कर, अब घर से ये नहीं निकलेंगे, अब घर से तू निकलेगी। दफा हो जा मेरे घर से, चल। नहीं नहीं बेटा ना। नहीं नहीं पिताजी, मनदीप बेटा प्लीज, मैं हाथ जोड़ता हूँ मनदीप। पिताजी मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन आपकी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता। तू मेरे घर से निकल जा अभी। अरे बेटा, घर उजड़ जाएगा बेटा, ये हमारे घर की लक्ष्मी है, न्यों माफ कर दो। बालक है। अगर तुझे माफी मांगनी है ना, तो इनके पैर पकड़ के माफी मांग। अरे बेटा बस, अरे माफ कर दिया बेटा, खड़ी हो जा। अरे बेटा मनदीप, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बेटा, देर आए दुरुस्त आए, और शाम का बुला जब सुबह घर आ जाए तो उसको बुला नहीं कहते। और बेटा, बहू को अपनी गलती का एहसास है ना, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और ये बहू नहीं, हमारी बेटी है, हमारे घर की लक्ष्मी है। अगर ये इस घर से जाएगी ना, तो मेरे घर की, मेरे परिवार की, मेरे खानदान की इज्जत और आबरू भी इसके साथ बाहर चली जाएगी। क्या तू ये चाहता है तेरे बाप की इज्जत नीलाम हो जाए बेटा? हाँ? देख लिया ओ पागल औरत, देख लिया है? अरे इन्होंने अपनी पूरी उम्र काम किया है, पूरे समाज का इनको पता है, हर चीज का इनको ज्ञान है, और तू कल की हो गए। इनको धक्के मार के घर से बाहर निकाल रहे हैं। कोई बात नहीं बेटा, आप छोड़ो इस बात को। आइंदा अगर गलती कर दी तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। मेरे को शक्ल मत दिखाइए अपनी। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, बस बेटी एक काम, मनदीप की माँ, जा बहू को अंदर ले जा। चल बेटी। जा बेटा मनदीप, कोई बात नहीं, वो तो शुक्र है तू टाइम से आ गया, लेकिन देखो बहू के दिमाग में ये बात आ गई, इससे गलती हुई। और बेटा गुस्सा अक्सर दिमाग को खा जाता है। अरे गुस्सा तो वो चीज़ है जो 1 सेकंड के लिए इंसान के अंदर आता है, सारी जिंदगी को तबाह करके उसी सेकंड वो जब शरीर से निकलता है ना बेटा, सिर्फ पछताने का कुछ नहीं रहता। तो इसीलिए बेटा कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया, अब सब ठीक है, ठीक है, आ जा। पिताजी आपकी बातें तो सारी ठीक है, लेकिन आजकल की ये पीढ़ी मानती तो नहीं इस बात को। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। आइंदा अगर इसने कुछ कर दिया ना पिताजी, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नमस्कार दोस्तों, तो आपको हमारी ये स्टोरी कैसे लगी? इस स्टोरी के अंदर हमने दिखाया कि भाई क्या होता है कि कई बार माँ बाप कितनी उम्मीदों से, कितनी आस से अपने बच्चे को पढ़ाते लिखाते हैं, उसकी शादी करवाते हैं, पढ़ा लिखा के उसको नौकरी करवाते हैं, और फिर जब वो ये चाहते हैं कि बुढ़ापे में वो हमारी सहारे की लाठी बनेगा, लेकिन उस टाइम पे क्या होता है कि जो बहू आती है, वो बहू जब इज्जत नहीं देती, सत्कार नहीं देती और अपमान करती है, बेइज्जती करती है, तो वहाँ पर उन माँ बाप के अरमानों का क्या होता है, शीशे की तरह चकनाचूर हो जाते हैं। तो उस चीज़ से बचने के लिए आप अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दीजिए, उनको पढ़ाइए लिखाइए, लेकिन कभी भी उनको सर पे मत चढ़ाइए, और अपने बच्चों को ये ज़रूर देखिए वो क्या करते हैं और किन हालातों में और किन दोस्तों के साथ किस संगति में रह रहे हैं। धन्यवाद दोस्तों। माँ बाप से बड़ा कोई भी धन नहीं होता, इसलिए अपने माँ बाप की सेवा करो, क्योंकि माँ बाप से बड़ी कोई भी चीज़ इस दुनिया में नहीं होती, और ये उनको पता है जिनके माँ बाप जा चुके। नमस्कार।